हेलो वीवर्स। जैसे कि आप जानते हैं कि आज इंग्लिश का इतना क्रेज बढ़ चुका है कि एवरीबॉडी वांट्स टू लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश बिकॉज हमने इंग्लिश को एक प्रिंसिपल लैंग्वेज बना दिया है। इफ यू कांट स्पीक इंग्लिश देन यू डोंट नो अबाउट एनीथिंग। व्हाई? रीजन बीइंग, क्या इंग्लिश इतनी ज़रूरी हो गई है हमारी लाइफ में कि हमने अपनी जो प्राइमरी लैंग्वेज है हिंदी, उसको हमने एक किनारे कर दिया है। सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि इतने सारे सोशल मीडिया हैं और आपको एक ही चीज़ सिखाने के लिए बैठे हैं कि कहते हैं कि हम आपको इंग्लिश सिखाएंगे, हम आपको एक अच्छी स्पोकन सिखाएंगे। क्या किसी ने ये कहा है कि मैं आपको एक अच्छी हिंदी सिखाऊंगा? लेकिन मैं यहाँ पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों सिखाने के लिए बैठा हूँ। देखिए, शब्द क्या होते हैं? शब्द होते हैं हमारे आंतरिक मन से निकले हुआ एक ऐसा वर्ड जो दूसरे के दिलों को बहुत अच्छे से समझ जाए, यानी वो दूसरों के दिलों में घर कर ले, उसे हम कहते हैं शब्द। भाषा का मतलब होता है कि कम्युनिकेशन उसे कहते हैं जब हम किसी से जब कोई बात करते हैं तो वो बात सामने वाले की समझ में आ जाए, उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। अब वो बात चाहे इंग्लिश में कहें चाहे हिंदी में कहें, लेकिन हमारे भारत में एक ट्रेंड चल चुका है इस चीज का कि अगर बच्चे पर इंग्लिश बोलनी नहीं आती तो वो पढ़ा लिखा नहीं है। क्यों? जिस बच्चे पर इंग्लिश नहीं आती, क्या वो जीनियस नहीं होता? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने अपने इंस्टीट्यूट में बिल्कुल एक ऐसी लैंग्वेज स्टार्ट की है जो उन बच्चों को भी इंग्लिश सिखाएगी जो बच्चा इंग्लिश के भूत से डरता है। इंग्लिश कोई भूत नहीं है, इंग्लिश बहुत इजी लैंग्वेज है। भाषा सभी इंग्लिश हो या हिंदी हो या उर्दू हो या अरबी हो या फारसी हो या फ्रेंच हो या आपकी चाइनीज हो, भाषा सभी आसान होती है क्योंकि भाषा में कोई ग्रामर नहीं होती है, भाषा में कोई व्याकरण नहीं होता है, हमें केवल उसको बोलना होता है। अब रही बात एटमॉस्फेयर की, कि कुछ की कंप्लेंट्स होती है कि एटमॉस्फेयर नहीं मिलता। मैंने इसी बात को इंग्लिश में भी समझाया। फर्स्ट ऑफ ऑल, अपनी बात कहने से पहले मैं आपसे कुछ बातें शेयर करूंगा। जैसे मैं आया और बोलना शुरू कर दिया, मैंने आपके हालचाल तो पूछे नहीं है, तो चलिए इंग्लिश में बात करते हैं थोड़ी सी। हेलो गाइस, हाउ आर यू एंड हाउ डू यू डू? I have just started a class covering both grammar and spoken English. However, the 10th grade board exam and 12th grade board exams and internal school examination have recently concluded. I asked some of the students who attended English medium school. मैंने पूछा कुछ बच्चों से कि कितने बच्चे इंग्लिश मीडियम को अटेंड करते हैं, तो उनमें से, और फिर ये भी पूछा मैंने कि why they have never speak a single word of English. I asked them what the reason was for this, and they had chosen to enroll in an English medium school in the first place. Why? आपने इंग्लिश मीडियम स्कूल को ही क्यों प्रायोरिटी थी, क्यों चुना? Some of the students replied me, sir, we did so in the hope that we would be able to speak and understand English fluently. Then I asked them, are you currently able to speak English well?
To which they replied, no. Then I asked, why? The majority of students responded, sir, the classroom environment simply isn't conducive to speaking English. In that case, what is the point of paying such exorbitant fees in the name of an English medium school education? I am now launching a spoken English course at my institute. Yes, मैं अपने इंस्टीट्यूट में एक स्पोकन कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूं. I will start from the very basics. Especially, we will begin right from the alphabets. हम जब कुछ भी चीज सीखते हैं तो उसे अल्फाबेट से सीखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा. चाहे वो हिंदी लैंग्वेज हो, चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज हो. I anticipate facing various challenges along the way. Yes, I anticipate facing various challenges, but I won't let those difficulties intimidate me. I am determined to achieve the goals I have set for myself, come and me. You see, English is a language that can truly be described as a friendly language. While Hindi remains our primary language, we should approach English as a secondary language if we accord our native Hindi the respect and status of our first language. I guarantee that you will master English with great proficiency. The most crucial aspects of learning any language is understanding its vocabulary. The larger our vocabulary, किसी भी भाषा को बोलने के लिए वोकैबुलरी का होना बहुत जरूरी होता है. अगर हमारे पास में शब्दों का भंडार होगा तभी हम अपनी बात रख पाएंगे. जब हमारे पास शब्द ही नहीं होंगे तो हम क्या बोलेंगे सामने वाले के सामने. The more words we process, yes, the more effectively and eloquently we can construct sentence and express ourselves. We will make a concerted effort to build that vocabulary. Although there are numerous platforms on social media that come to teach English, I don't make such lofty claims. Rather, I focus on making a sincere effort. I'm fully confident that I will succeed in the endeavor. मैं आपको झूठी दिलासा नहीं दूंगा. Yes, मेरी जो अगली वीडियो आएगी, in my next video, I will discuss in further details exactly now. I intend to teach English to my students. मैं अपने बच्चों को कैसे पढ़ाता हूं ये मैं उसमें डिस्कस करूंगा. तो आज के लिए इतना ही काफी है. जय हिंद, जय भारत. तो बने रहिए मेरे साथ में. If you want to learn English and Hindi and how to write English and Hindi and how to read English and Hindi, I'll teach you. And confidently, I am saying that you will be complete and fluent in English next 30 and 45 days. Thank you so much.